जय मां विंध्यवासिनी। नमस्ते दोस्तों। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है, आस्था होती है, वहाँ उम्मीद होती है, उत्थान होता है। ऐसे ही प्रेम और आस्था की एक अद्भुत कहानी लेकर हम आए हैं। इस कहानी का नाम है जय मां विंध्यवासिनी। दोस्तों, ये कहानी विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी की गोद में पल बढ़ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है, जहाँ की एक सीधी साधी लड़की गौरी देश और दुनिया की उथल पुथल से बेखबर, बेखौफ मां विंध्यवासिनी की भक्ति में खोई है, और जिसकी पूरी लाइफ मां विंध्यवासिनी को समर्पित है। अब गौरी की जिंदगी में क्या क्या होता है, उसकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ती है, वो हमें देखना हो। अरे प्रेडिक्ट करना छोड़िए, चलो चल के देखते हैं। विंध्यवासिनी माँ है ना हमारी फिक्र करने के लिए। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे विंध्यवासिनी माँ आसमान से लड़का टपका देंगी। दादी देखिएगा, माँ ना हमारे लिए आपके होने वाले पोता दामाद को सीधा विंध्याचल ले आएंगी। दादी, एक ट्रेन आएगी विंध्याचल। देखना, जिसमें से आपका होने वाला पोता दामाद राजाओं की तरह उतरेगा। वो कहते हैं ना दादी, आप चाहे भगवान से कुछ भी मांगे, लेकिन भगवान तो हमेशा एक ही वरदान देते हैं, तथास्तु। और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करे। देखिएगा, जिस तरह भगवान शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया था ना, उसी तरह मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आपकी इस गौरी के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाए। हो कहते हैं जब ड्रीम पूरे होने होते हैं तो पहले से ही उसकी इंडिकेशन होने लगती है। गौरी को लगता है कि उसके सपनों का राजकुमार जरूर आएगा, और देखो, शिव का उसी के टाउन में पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या होगा जब एक आस्तिक का सामना एक नास्तिक से होगा। सुंदरता के रूप अनेक रचने वाला वो मालिक एक। कोई कहे रानी, कोई कल्याणी, कोई कहे अम्बे, कोई महामाई। मैं तो बस इतना ही जानूं, मधुर आवाज वाली लड़की, उसे कहाँ ढूंढूं? कि तू है मेरी माई, माई। इस मंदिर में जाके देखता हूँ, शायद वो यहाँ मिल जाए। बोल विंध्यवासिनी मैया की। अब तो आवाज भी नहीं आ रही, लगता है अब नहीं मिलने वाली वो। बेटा शिव, चलो वापस। सॉरी 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 मतलब आपको दिखता नहीं है क्या? मैडम, मुझे दिखाई देता है, आंखें आपकी बंद थी, मेरी नहीं। अगर आंखें बंद होंगी तो आप टक्कर मारेंगे। बोला ना, गलती से हो गई, सॉरी भी बोला। कितना आसान है सॉरी बोल देना, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अरे ये दूसरी गांठ किसने बांधी? हम तो एक ही गांठ बांध कर गए थे। मैंने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कहीं पत्थर पे आपका नाम लिखा तो है नहीं। बाय द वे, आपका नाम क्या है? देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ आपने गांठ क्यों बांधी? हेलो, एक तो मैंने आपका काम कर दिया, यहाँ पे गांठ बांधी। थैंक्स बोलने के बजाय गुस्सा कर रही है। वेरी फनी। यू आर वेरी फनी मिस्टर। सुनो जी। कल तुम्हारे साथ एक लड़का भी था ना? वो बदतमीज था, एकदम नास्तिक। तुम्हें पता है उसने हमसे हमारी चुनरी भी छीन ली थी। अब जाने दीजिए ना। नहीं, उसे तो हम कभी नहीं भूल सकते। हम तो कहते हैं कि ऐसे नास्तिक और बदतमीज लोगों को यहाँ घुसने ही नहीं देना चाहिए। उसे तो ना हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करोगी? नहीं, क्या कर लोगी? कब से इसकी बकबक सुन रहा हूँ। ये तो सीधे सीधे दादागिरी हो गई ना। एक मिनट, आप हमारे स्कूल में घुस के हमें ही आंखें दिखा रहे हैं? सॉरी प्लीज। नहीं मुक्ति, नहीं, ये हमारे स्कूल में आकर हमें कैसे आके? हमारा स्कूल, हमारा मंदिर, हमारा मिर्जापुर। तुम रानी हो मिर्जापुर की। गौरी इतना हाइपर क्यों हो जाती है? आधी बात सुनकर कितना गुस्सा किया उसने शिव को। शिव भी ना, उसे भी तो सोचना चाहिए ना कि लड़की से कैसे पेश आना चाहिए। हर बात को मजाक में ले लेता। अरे देवी का चढ़ाव ले आओ कोई। ये लीजिए कमला जी, हरे नोटों की गड्डी। जो आपने सपना देखा था उसे हकीकत में बदल लीजिए। आप इतने बड़े और हम छोटे से तुच्छ प्राणी। क्या क्या चाहिए आपको? गौरी, गौरी चाहिए हमको। हाँ, और हाँ, ऐसे वैसे नहीं चाहिए, हम पूरी कीमत देंगे उसकी। दादी, वो अपनी गौरी के लिए रिश्ता आया था। गौरी के लिए रिश्ता आया था? कहाँ से? अरे सूरज भान साहब के यहाँ से रिश्ता आया है हमारी गौरी के लिए। ए गौरी, आज सवेरे से हमको भी लग रहा था कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दादी, ये समझ लो कि ये माँ विंध्यवासिनी का इशारा है। और फिर कौन सा ऐसा रिश्ता रोज रोज आता है? इसलिए हमें इस रिश्ते में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ ना। जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। बस खुश अब। ये हुई ना बात। हाँ बोलो कमला देवी, अब क्या हुआ? दादी बार बार लड़के की फोटो देख रही है और सोच रही है फोटो वाले लड़के से ही गौरी की शादी होगी। अरे तो तुम काहे डर रही हो? तुमने कहा कि जवान लड़के का फोटो भेज दो, वो भी हम भेज दिए। फिर अब काहे शिकायत कर रही हो? हम तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान कर देंगे। जी दादी। एक गौरी बिटिया, दुल्हन का फोन आया था, लड़का वाले मंदिर पहुंच गए हैं और तुम भी ना जल्दी से दर्शन करके मंदिर के पीछे आ जाना। जी दादी, हम कन्या पूजन कर कर आते हैं। पंडित जी बस इंतजार ही कर रहे हैं। दादी हम रखते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
विक्रम जी, आपके होने वाले दामाद जी। तुम तो सचमुच हमारी गौरी के लिए बहुत ही सुंदर दूल्हा खोज लाई हो। अब देखना यह है कि कब होगा शिव और गौरी का मिलन फिर से। कोई कहे रानी, कोई कल्याणी, कोई कहे अम्बे, कोई महामाई। मैं तो बस इतना ही जानू कि तू है मेरी माई, माई, माई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। हे माँ विंध्यावासिनी, ये शिव किस मिट्टी से बना है? इसे माफी मांगना भी नहीं आता। चलो आगे चल के देखते क्या क्या होता है। हेलो हेलो, आपके बाबूजी हॉस्पिटल में हैं। क्या बाबूजी? नर्स, हमारे बाबूजी, हमारा मतलब है मोहन श्रीवास्तव कौन से रूम में? चलिए दादी। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आपने हमें बाहर क्यों बुलाया? देखिए, आप घर की सबसे बड़ी हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। उनके पास बहुत कम उनका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यही है वो लड़का, वही तो आपके बाबूजी को शराब और पैसे देके जाता है। गुनाह क्या है मेरा? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सवाल पूछते हुए? लेकिन ठीक है, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। आज की हुई घटिया और नीच हरकत जो अब सबके सामने तो आ ही गई है, लेकिन वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम हॉस्पिटल जैसे कल्याण करने वाली जगह पर मरीजों को शराब पिला रहे हो, वो भी इतनी बेशर्मी के साथ, बिना ये सोचे कि वो ये जहर पीकर जिएंगे या मरेंगे। और अब यहाँ खड़े होकर हमसे खुद के गुनाह पूछ रहे हैं। मरीजों को शराब? मैं? सवाल ही नहीं उठता। इतना घटिया, इतना बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम हमें धमकी दे रहे हो। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना हम सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेंगे। एक मिनट, गार्ड्स बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। ये लाइट को क्या हो गया?
हो तुम? बोलते क्यों नहीं? What is this? शिव गौरी को इस तरह क्यों लेके गया अंधेरे कमरे में? वो What is he trying to do? एक मिनट, शायद इसीलिए शिव ने गौरी को किडनैप किया होगा ताकि वो उसे अकेले में कुछ बात कह सके, अपनी सफाई में कुछ कह सके। Okay, let's see. तुम्हारा अंदाजा सही निकलता है या गलत? खुनेगा रूना में तुम्हारी नजरों में गुनाहों में डूबा हुआ। एक बार भी नहीं सोचा तुमने, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को टच तक नहीं किया, उसने किसी और को शराब पिलाई, वो भी अस्पताल में मरीज को। इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया तुमने गौरी, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा है, अब जब इल्जाम लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं इल्जाम को सच कर दूं। अब पता चलेगा तुम्हें नीच और घटिया इंसान किसे कहते हैं। नहीं अब तुम्हें पता चलेगा। रुको, तुम सारी रात मेरे साथ इस बंद कमरे में थी। अब पता चलेगा इज्जत पे कीचड़ उछलना किसे कहते हैं। शिव भी ना हर बात को मजाक में ले लेता है। नहीं, वो हर बात को मजाक में नहीं लेता राकेश। अगर हर बात को मजाक में लेता ना तो उस ड्रंक मोहन की मदद नहीं करता। शिव चाहता तो नहीं कि गौरी को दुख पहुंचे, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे है कि That's true. हालात वाकई में बहुत बुरे हो रहे हैं। वैसे ही दिमाग खराब है और ज्यादा खराब मत कर। साफ साफ बोल, क्या बात है? ये देखो, म्यूजिक कंपटीशन में नाम दे दिया है बिना पूछे, ताकि तुम हार जाओ और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। इसका जवाब तो मैं कल सुबह लूंगा। तुम मुझे नासमझ समझती हो ना, तो ऐसा है नहीं। तुमने एक चाल चली म्यूजिक कंपटीशन में मेरा नाम डालकर, ताकि मैं हार जाऊं और बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से चला जाऊं। क्यों? सही कहा ना मैंने? गौरी जी, झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हारने वालों में से नहीं हूं। ओके? देखो, हम मानते हैं कि हमने चाल चली थी और ये भी कि तुम जीत नहीं पाओगे, लेकिन बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। कभी कभी हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने होता है, पर वो नजर नहीं आता। फिलोसोफर बन रहे हो? शिव किसी को ढूंढ नहीं रहा था, उसे जो चुनौती गौरी ने दी थी वो बस उसका सामना कर रहा था। That's it. इस म्यूजिक कंपटीशन में जीतने के लिए मुझे शहर के सबसे अच्छे म्यूजिक गुरु से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन पता कैसे चलेगा? मिस्टर मोहन बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े बड़े शोज होते थे उनके, बहुत बड़ा नाम था उनका। उनके बारे में अगर कुछ जानना है तो नेट पर उनका नाम डालिए, मोहन श्रीवास्तव। उनके बारे में आपको सब पता चल जाएगा। कहीं शिव संगीत इसलिए तो नहीं सीख रहा है कि वो आगे गौरी को हरा दे? नो वे, गौरी को कोई नहीं हरा सकता। लगी शर्त एक मूवी डेट की? I don't mind.
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो किसी बात का श्रेय नहीं लेते। बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है। बिटिया, बहुत अच्छे भाग होंगे उस लड़के के जिससे तेरी शादी होगी। बाबूजी, शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। चलिए, अब आप आराम कीजिए और हमारी तारीफें करना बंद कीजिए। गौरी को देखना, उससे बातें करना, उसके सुख दुख में शामिल होने की चाहत, उसके बारे में सोचना। यार संगम, मुझे सब कुछ अच्छा क्यों लगने लगा? ओए 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 संगम, यार मेरे को प्यार हो गया यार, प्यार हो गया, प्यार हो गया यार। अब मुझसे मेरा दिल संभाले नहीं संभलता, सबको बताने को दिल चाहता है। प्यार हो गया यार। I am in love! गौरी से प्यार हो गया। वो तेरी, यार मुझे गौरी से प्यार हो गया। गौरी, अब तो छुट्टी भी हो गई, अब तो माफ कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सी, शिव गौरी के साथ दोस्ती करना चाहता है। अब तो ये देखना है कि इस बार क्या होता है शिव और गौरी के बीच में जब शिव उसे छोड़ने जाएगा। लिफ्ट के लिए थैंक यू। गौरी जी, बाय। बताइए ना, क्या हुआ है बाबूजी को? गौरी, बाबूजी बस कुछ दिनों के मेहमान रह गए। और आज की हमारी आखिरी प्रतियोगी हैं मिस गौरी श्रीवास्तव। क्या बात है बेटी, चुप क्यों हो? गाओ। दीदी सिंग, कम ऑन दीदी, दीदी गाओ। जे